हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे जो हमने अडेप्टेशन इन प्लांट को पढ़ा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट रिड्यूस देयर लीव्स इन स्पाइन्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। इनमें से कौन से ऐसे प्लांट है जो वाटर लॉस को रोकने के लिए अपने लीव्स को स्पाइन में चेंज कर देता है। तो इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इस एक्सरसाइज को खुद करना है और आंसर बनाकर हमें भेजना है। फिर से, इन तीनों प्लांट्स में से कौन से ऐसे प्लांट्स है जो अपने लीव्स को स्पाइन में बदल देता है अपने वाटर लॉस को रोकने के लिए, वाटर लॉस से बचने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में है बनियान एंड मैंगो ट्रीज आर ऑफ। यहाँ पे बनियान और मैंगो ट्रीज ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्लेन एरिया, हिली एरियाज और मार्सी एरियाज। इन तीनों में से वह कहाँ ग्रो करते हैं, इसी को बताना है। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बियर कोन्स। इन तीनों में से कौन से प्लांट कोन्स को प्रोड्यूस करता है? हम लोग एक्सरसाइज में पढ़े थे, चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कोई ऐसा प्लांट था जिनमें फ्लावर नहीं ग्रो करता था, उसके बदले में ये कोन्स को ग्रो करते थे। तो वही हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसा किस में होता है। नेक्स्ट, ब्रीदिंग रूट्स आर फाउंड इन। ब्रीदिंग रूट्स इनमें से कौन से प्लांट में पाए जाते हैं? विच प्लांट आर कोनिकल इन शेप। कोनिकल मीन्स होता है कोन के जैसा। इन तीनों में से, इन तीन ऑप्शन में से किस में उस प्लांट का शेप कोन जैसा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैप्स एंड इट इंसेक्ट्स। ये जो तीन ऑप्शन दिया हुआ है, इन तीन में से कौन से ऐसे प्लांट है जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उसी इंसेक्ट से ये अपना मिनरल्स लेते हैं, उसे खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। The first question is the natural surrounding in which a plant lives is called its. Natural surrounding means वे जहाँ प्राकृतिक रूप से रहते हैं, मीन्स प्लांट जहाँ पे रहते हैं नेचुरली, उस जगह को क्या बोलेंगे? नेक्स्ट, ब्लैंक ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। यहाँ पे बताना है कौन से ट्री कोनिकल होते हैं शेप में, और विच हेल्प इन स्लाइडिंग ऑफ स्नो इजली, जिससे कि उसे एक फ़ायदा मिलता है। कोन होने का, कोनिकल शेप होने का उसे एक फ़ायदा मिलता है। वो फ़ायदा है जो भी स्नो उस पे गिरते हैं वो आसानी से स्लाइड होके नीचे आ जाते हैं। इसी से बचने के लिए वे कोनिकल इन शेप होते हैं। थर्ड, प्लांट्स दैट लिव कम्प्लीटली अंडर वाटर ब्रेथ थ्रू द एयर। ऐसे पौधे जो पूरी तरह से पानी के अंदर रहते हैं, वो किस चीज़ से ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, उसी को बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, ब्लैंक्स प्लांट्स हैव कार्विंग डिवाइस लाइक लॉन्ग टेंड्रिल टू इट इंसेक्ट्स। ऐसे कौन से प्लांट है जिसके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि वो इंसेक्ट को पकड़ता है? वो डिवाइस जैसे में लॉन्ग टेंड्रिल। तो ये लॉन्ग टेंड्रिल किस में होता है? ये जो हम लोग एक्सरसाइज पढ़े थे उसमें मैंने बताया था, वहाँ पे जाएं और देखें। इन प्लेन्स सम प्लांट्स शेड देयर लीव्स इन द। प्लेन्स में बहुत सारे पौधे अपना लीव्स को गिरा देते हैं, और वो कौन से सीजन में शेड करते हैं वही बताना है।
अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द पाइन ट्री में सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इन कोन्स एंड नॉट इन फ्लावर। सीड जो होता है वो कोन में प्रोड्यूस होता है, ना कि फ्लावर में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो ट्रू लिखेंगे, नहीं सही है तो फॉल्स लिखेंगे। इसको फिर से देख लेते हैं। पाइन ट्री में सीड जो है वो कोन के रूप में प्रोड्यूस होता है, ना कि फ्लावर के रूप में। ट्रू और फॉल्स। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे जितने भी कॉनिफोरस ट्री होते हैं वे कोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसी के थ्रू सीड्स भी बनते हैं। नेक्स्ट, स्पाइन्स प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम एनिमल। यहाँ पे दिया हुआ स्पाइन्स मीन्स कांटे। क्या स्पाइन प्लांट को एनिमल से बचाता है? इफ यस देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। The roots of the floating plants are not well developed. जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उसके रूट अच्छे तरह से डेवलप नहीं होते हैं, अच्छे तरह से रूट नहीं बने हुए होते हैं। क्या ये सही है? फोर्थ क्वेश्चन, ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन ऑटम आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। ऐसे ट्रीज जो अपने लीव्स को ऑटम सीजन में गिरा देते हैं उसे एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। क्या ये सही है? अगर सही है तो ठीक है, ट्रू होगा, नहीं तो फिर फॉल्स होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, डकवीड एंड लोटस और फिक्स्ड प्लांट। ये जो दो दिया हुआ है यहाँ पे डकवीड और लोटस, क्या ये दोनों एग्जाम्पल हैं फिक्स्ड प्लांट के? अगर हाँ तो ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स। नेक्स्ट में देखते हैं, नेम टू प्लांट इन ईच केस। दो एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट में है प्लांट्स ग्रोविंग इन वार्म प्लेन्स। ऐसे प्लांट के नाम लिखने हैं, ऐसे दो प्लांट के नाम लिखने हैं जो वार्म प्लेन में ग्रो करते हो। डिजर्ट प्लांट। ऐसे दो प्लांट के बारे में लिखना है जो कि डिजर्ट में ग्रो करते हो। अगर नहीं पता लग रहा है कि क्या होगा आंसर, तो इसके लिए आप वीडियो देखें पहले, जो मैंने पहले एडेप्टेशन इन प्लांट पर बना रखा है। द थर्ड क्वेश्चन, प्लांट्स फाउंड इन हिली एरियाज। ऐसे प्लांट जो कि हिली एरियाज में ग्रो करते हो, ऐसे प्लांट, दो प्लांट का एग्जाम्पल देना है। द फोर्थ क्वेश्चन इज एक्वाटिक प्लांट। ऐसे प्लांट्स जो पानी में ग्रो करते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, प्लांट्स दैट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स विथ स्पाइन्स। ऐसे दो प्लांट के बारे में लिखना है। ऐसे दो प्लांट को लिखना है जो अपना प्रोटेक्शन स्पाइन के थ्रू करते हैं, वो कांटे के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट में गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे रीजन देना है कि आखिर क्या होता। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। कोई एक ऐसा रीजन देना है जिससे पता लगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को क्यों खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, ऐसा कोई एक रीजन देना है। द सेकंड क्वेश्चन इज मैंग्रोव्स प्लांट्स हैव ब्रीदिंग रूट। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैंग्रोव्स प्लांट के पास ब्रीदिंग रूट होते हैं, तो ये किस लिए होते हैं वही यहाँ पे कारण बताना है, रीजन बताना है कि ये ब्रीदिंग रूट किस लिए होते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज लीव्स ऑफ डिजर्ट प्लांट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स। डिजर्ट प्लांट का जो लीव्स होता है वो स्पाइन के रूप में होता है, तो वो अपने लीव्स को स्पाइन के रूप में क्यों चेंज कर लेता है, इसका भी एक कारण बताना है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, प्लांट्स इन हिली एरियाज हैव निडल लाइक लीव्स। प्लांट्स जो होते हैं हिली एरियाज में
उसके पास निडल लाइक लीव्स होते हैं, निडल लाइक पत्ते होते हैं। तो हिली एरियाज में प्लांट के पास निडल लाइक लीव्स क्यों होते हैं? एक कारण बताइए, एक रीजन दीजिए। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, ट्रीज ग्रोइंग इन द प्लेन्स हैव फ्लैट लीव्स। जितने भी ट्री प्लेन्स में ग्रो करते हैं उनके पास फ्लैट लीव्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इन सभी क्वेश्चन का आप आंसर दें। अगर आंसर देने में प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप पहले वो उन 2 वीडियो को देखें जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया है, अडेप्टेशन इन प्लांट, जिसमें हम लोग स्टडी किए हैं व्हाट इज हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। और सेकंड वीडियो में मैंने पढ़ा था व्हाट इज अडेप्टेशन, एक्वेटिक प्लांट्स दैट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो ये 2 वीडियो मैंने बनाया था पहले, उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चन का आंसर देना और ये आंसर को लिखकर मेरे क्लासरूम में भेज देना। दैट्स ऑल, थैंक यू।